जिस नौजवान की तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कश्मीर का रहने वाला नौजवान है, कश्मीर के करना का रहने वाला। और जैसे बताया जा रहा है कि अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ये चंडीगढ़ में 30,000 की नौकरी कर रहा था, और फैमिली का कहना है कि एक एजेंट ने ये कहकर कि रशिया में हम आपको एक हाईएस्ट पेड जो जॉब दिलवाएंगे जिसमें आपको बहुत पैसा मिलेगा, रशिया लेके गए और वहां पर इसके साथ धोखा हुआ है। इसको जबरदस्ती जो है जंग में एज अ आर्मी मैन वहां पर लगा दिया गया, और अब ये मिसिंग है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे करना से। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अशफाक ज्वाइन कर चुके हैं। अशफाक, बताइएगा क्या नाम है इस नौजवान का, एग्जैक्टली कहाँ का रहने वाला है, और फैमिली के क्या एलिगेशंस है, किस तरह से ये रशिया में जाके गुमशुदा हो गया। जी प्रियंका जी, देखिए जैसा कि आपने बताया कि ये चंडीगढ़ के अंदर ये काम कर रहा था एक कंपनी के साथ। तो ऐसा हुआ कि एक बाबा नाम के एक यूट्यूब चैनल ने एक एड निकाली थी कि आप जो भी जिसको भी कोई जॉब की जरूरत है तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। तो ये जो नौजवान था ये हमारे करना के गांव है हाजीनार। हाजीनार का रहने वाला है ये। तो पिछले 2 साल से ये चंडीगढ़ में था। उसके साथ साथ क्या हुआ, जब रशिया के अंदर देखा गया जैसे यूक्रेन के साथ वार हो रही थी, तो रशिया ने इनको हायर किया कि हमें चाहिए कोई लोग, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो। तो उस एजेंट ने यहाँ से भी, इंडिया से भी बहुत सारे लोगों को, और बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को यहाँ से लिया गया। और जब उन्होंने रशिया में भर्ती की तो इनका कॉन्टैक्ट अपने घर वालों से हुआ, और इन्हें बताया कि मैं इस टाइम इंडिया जो रशियन मिलिट्री है उसको मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब इन्होंने यहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कांटेक्ट ना हो पाया। तो फिर पता चला कि जो यूक्रेन के साथ जो जंग चल रही है रशिया की, तो जो रशिया के अंदर जो भी बाहर से गए थे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में उन्होंने यूक्रेन वार में लगा दिया। तो अब क्या है, पिछले बहुत सालों से यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग भी हैं और जो यहाँ के इनके खासकर जो रिलेटिव हैं, उन्होंने दिल्ली में भी गए। उन्होंने हर एक जो भी मिनिस्ट्री थी, हर मिनिस्ट्री का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आगे से कोई भी रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है। बिल्कुल, फैमिली का कहना है कि जस्टिस होना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि एजेंट ने एग्ज़ैक्टली फैमिली का क्या कहना है कि एजेंट ने ये कह के इसको ले गया कि मैं आपकी रशिया में बहुत ज़्यादा सैलरी पैकेज वाली नौकरी देखिए लगाऊँगा, या पता था इनको? देखिए मैम, ऐसा होता है, जैसा कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि हर एक का यही होता है मोटिव कि हमें अच्छी जॉब मिले, हमें अच्छा पैसा मिले। तो यही इसी बात पे इनको ये भी कहा गया कि हम आपको रशिया आर्मी में लेकर जा रहे हैं। आपको जो मंथली पैकेज होगा वो लाखों में होगा। जैसे कि आप चंडीगढ़ में अगर 50,000 पर काम कर रहे हो, बल्कि वहां पे आपको 3-3 लाख 4-4 लाख पैसा दिया जाएगा। तो इसी धोखे में सिर्फ हमारा एक भाई नहीं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के 126 भाई जो है इस टाइम उनका कोई अता पता नहीं है। और जो फैमिलीज हैं वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज करके वो हर एक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से जो हमारे जो बच्चे हैं उनको वापस लिया जाए। लेकिन अभी तक देखा गया है कोई इसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला हुआ है। ये भी बात सामने आई है कि इसने अपने घर वालों को बोला था कि 3 महीने के लिए मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाऊँगा। तो घर वालों ने 3 महीने के बाद जब कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, उसके बाद इससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। तो ज़ाहिर जी मैम। तौर पर कि इनको पता था कि इस वॉर में, इस जंग में तैयारी करने के लिए इनको जाना पड़ रहा है। यानी इस नौजवान को मालूम था कि इनके साथ क्या हो रहा है। देखिए मैम, जहां तक हमारा ख्याल है, ऐसा हमें लग रहा है कि इसका ऐसा नहीं था, क्योंकि इनको फंसाया गया है। अगर इनको ये पता होता कि हमें यूक्रेन की वार में जाके लड़ना है तो शायद ये यहाँ से नहीं जाते। इनको यही बताया गया कि वहां पे रशियन आर्मी के साथ ज्वाइन करना है। और ये इनको ये भी नहीं पता था कि यूक्रेन के साथ रशिया का जंग चल रहा है। अगर इनको ये पता होता तो शायद ये इनकार कर देते। बिल्कुल अशफाक, आखिर में बताइएगा कि घर वालों का क्या कहना है, क्योंकि अब उनको ये भी नहीं पता है कि इनके साथ हुआ क्या है, ये है कि है कहाँ पर, सही सलामत है या नहीं है।
घर वालों को कुछ भी नहीं पता है, इतने हेल्पलेस, इतने मजबूर हैं। तो किस तरह से ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं और अब क्या गुहार वो लगा रहे हैं? देखिए मैडम, रिसेंटली इसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने दिल्ली का दौरा किया और वहाँ जो वज़ारत ख़ारिजा है, वहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन भी दी थी। तो उन्होंने बताया कि हम पूरी कोशिश करेंगे, जितना हो सकेगा हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले बहुत टाइम हो गया, कई महीने गुज़र गए, अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। माँ-बाप ही इसी बात पर अब वो मुत्तफ़िक हो चुके हैं कि हाँ, शायद हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है वो हमारी हेल्प करेगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो क्या इस स्टोरी से, इस इंसिडेंट से बाकी नौजवानों को क्या मैसेज आता है कि आप किसी पर भी यकीन करके कहीं पर भी नहीं चले जाइएगा, पहले क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिएगा, कहाँ मुझे जाना है, क्या नौकरी मैं करूँगा, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जी मैम, जी मैम। देखिए सबसे पहले हमें जो भी हायर कर रहा है, जो भी एडवर्टाइज़मेंट निकाल रहा है, उसको चाहिए कि पहले अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे नौजवान हैं, जो यहाँ से ये बोलते हैं कि आपको अच्छी-अच्छी पोस्टें मिलेंगी, बाद में जाके या तो वो बेचारे वेटर का काम करते हैं या फिर वो फौज में भर्ती हो जाते हैं। तो सबसे पहले वेरिफ़िकेशन होनी चाहिए और उसके बाद पहली कोशिश ये कीजिएगा कि अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो पहली प्रेफ़रेंस हमें हिंदुस्तान ही को देनी चाहिए। तो उसके बाद जब बाहर जाना चाहिए तो उससे पहले आप देखो कि वहाँ आपका कोई अगर रिलेटिव है, अगर आपके रिलेटिव के थ्रू जा रहे हो तो ठीक है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो बहुत सोच समझ का ये फैसला उठाना पड़ेगा आपको। क्या डिटेल्स इस नौजवान के सामने आई हैं? क्या उम्र है? कितना पढ़ाई किया है? क्या नाम है? कुछ पता चल पाया है अभी तक? देखिए मैम, ये इसकी जो पढ़ाई है इसने ग्रेजुएशन की हुई है और उसके साथ-साथ ये अभी पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था। अब साथ में ये क्योंकि घर का जो माली कंडीशन थी वो ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं थी, इसी वजह से इसने चंडीगढ़ में इसने वहाँ पे एक कंपनी के साथ जॉइन किया था। तो अब ये जो लड़का है इनकी फैमिली का ये कहना है कि जब इसने रशिया में गया तो बिल्कुल खुशहाली से यहाँ से हमने उसको रुखसत किया। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये ऐसा जो इंसिडेंट हो गया है, तो हम बहुत पछता रहे हैं कि हमने अपना बच्चा जो है वो क्यों भेजा रशिया में। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया इशफ़ाक हमारे साथ जॉइन करने के लिए। तो करना से इशफ़ाक जॉइन किए हुए थे, जो लड़का, जिस नौजवान की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कुपवारा के करना का रहने वाला है और एक एजेंट के कहने पे ये रशिया चला गया। इसको लगा वहाँ पर ख बहुत अच्छी नौकरी मुझे वहाँ पे मिलेगी, बहुत पैसा कमाने को मिलेगा। अब इसको पता नहीं था, फैमिली का कहना है कि इसको रशिया-यूक्रेन वॉर में भेजा जा रहा है और अब ये बिल्कुल गुमशुदा है, घर वालों को कुछ भी नहीं पता है। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द इसका पता चले और फैमिली जिस तरह से परेशान है, उनकी परेशानी दूर हो। लूँगी इजाज़त, देखते रहिए जी की न्यूज़ पॉइंट।